हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग बायबैक ऑफ शेयर नाम के टॉपिक का एमसीक्यू कर रहे हैं। इस सीरीज में ऑलरेडी आप लोगों ने 2 लेक्चर देख लिया रहेगा, जिसके अंदर हम लोग ऑलराउंड 17 एमसीक्यू कवर कर लिए। टोटल हम लोग इस सीरीज में 40 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बायबैक ऑफ शेयर का। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3rd लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन से एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके राइट आंसर क्या है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और फ्रेंड, यदि आपको और कुछ डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कुछ डाउट रहे तो आप लोग ऑफकोर्स मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर के लिए इसमें से क्या फ्री रिजर्व है? तो यहाँ पे आपको दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिया है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से देखते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट्स तो हो नहीं सकता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व सिर्फ डिबेंचर के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो फ्री रिजर्व हो नहीं सकता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये हम लोग यूज करते हैं बोनस इशू के लिए, ये भी नहीं हो सकता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी नहीं हो सकता है। लेकिन आफ्टर द मीटिंग ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद जो एकदम फ्री बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फ्री रिजर्व हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, द अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक शुड बी ट्रांसफर। बोलते हैं हम लोग यदि बाय बैक कर रहे हैं और जितना अमाउंट हम लोग फ्री रिजर्व में से पेमेंट किए फेस वैल्यू का, वो अमाउंट हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? तो आपको याद रहेगा फ्रेंड, हम लोग जितने भी अमाउंट फ्री रिजर्व में से पेमेंट करते हैं वो सब कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते थे? CRR में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यदि हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे दिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर हम लोग क्यों बायबैक करते हैं? क्योंकि रिड्यूस करना रहता है, अर्निंग पर शेयर बिल्कुल नहीं। हम लोग का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है, ना कि रिड्यूस होता है। यहाँ पे इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, जब हम लोग बायबैक कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल इंक्रीज कैसे होगा, ये भी गलत है। ब्रिंग कैश इन द बिजनेस, हम लोग बायबैक कर रहे हैं तो हम लोग को कैश पेमेंट करना पड़ेगा, मीन्स ये भी रॉन्ग है। इस हिसाब से हम लोग का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज गवर्न बाय। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कौन से सेक्शन के अंदर आता है या कौन से कंपनी एक्ट के अंदर में आता है? तो ये किसके अंदर आता है? सेक्शन 117C कंपनी एक्ट के अंदर, या सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आएगा, या सेक्शन 80 ऑफ द कंपनी एक्ट, या सेक्शन 104 कंपनी एक्ट के अंदर आएगा। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग को बायबैक ऑफ कौन से सेक्शन के अंदर आता है, 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है। आगे लिखते हैं हम लोग बायबैक रिफर्स टू। बायबैक हम लोग, बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक रिफर्स टू क्या होता है? यहाँ पे रिफंड दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिफंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिफंड ऑफ डिबेंचर, या परचेस ओन डिबेंचर। तो बायबैक हम लोग किसका करते हैं? इक्विटी शेयर का करते हैं। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या जाएगा, रिफंड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, बोलता है जो स्टेटमेंट दिया गया इसमें से कौन सा ट्रू है? बायबैक कैन बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व ओनली, बायबैक कैन बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, बायबैक कैन नॉट बी आउट ऑफ जनरल रिजर्व, बायबैक कैन बी आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें से ट्रू है। तो बायबैक कैन बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो सकता है, बायबैक कैन बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। इस हिसाब से इसका बी राइट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा होना चाहिए राइट, बी राइट रहेगा। बायबैक मस्ट बी ऑथराइज बाय, बायबैक के बारे में किसके अंदर ऑथराइज किया रहना चाहिए? मीन्स कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बायबैक किसके अंदर ऑथराइज होना चाहिए? आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यदि हम लोग 25 की बात करें तो बायबैक मस्ट बी ऑथराइज बाय स्पेशल रेजुलेशन ऑफ जनरल मीटिंग, या हम लोग को ऑर्डिनरी रेजुलेशन इन जनरल मीटिंग, या ऑर्डिनरी रेजुलेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, या अनन्यूमरल रेजुलेशन पास इन द बोर्ड मीटिंग। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, बोर्ड बायबैक मस्ट बी ऑथराइज होना चाहिए स्पेशल रेजुलेशन इन जनरल मीटिंग में। बिफोर बायबैक ऑल दिस शेयर मस्ट बी क्या होना चाहिए, पार्टली पेड अप होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, फुल्ली सब्सक्राइब होना चाहिए, नॉन ऑफ द अबव होना चाहिए। तो हम लोग को क्या होता है, बिफोर द बायबैक ऑल शेयर मस्ट बी क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 27 का, बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन। बायबैक कितने दिनों में कंप्लीट करना पड़ता है, या कितने मंथ्स में हम लोग को कंप्लीट करना पड़ता है?
तो राइट ऑप्शन क्या है, 12 मंथ्स है या 3 मंथ्स, 6 मंथ, 2 मंथ्स? इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, बायबैक मस्ट भी कंप्लीट करना पड़ता है 12 मंथ्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है द कंपनी गोइंग फॉर बायबैक मस्ट बी फाइल सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन विथ। बोलता कंपनी बायबैक के लिए जा रही है तो सॉल्वेंसी ने किसको बताएगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, सेबी के पास, रजिस्ट्रार एंड सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो राइट ऑप्शन क्या है, रजिस्ट्रार एंड सेबी इसका राइट ऑप्शन है। एज पर सेबी गाइडलाइन बायबैक मस्ट बी, एज पर कैसे होना चाहिए, आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए? तो जैसा कि आपको फ्रेंड पता है कि हम लोग को यहाँ पे खुद लिखा है कि सेबी गाइडलाइन के हिसाब से बायबैक होना चाहिए। तो बायबैक कैसे होता है, एज पर सेबी गाइडलाइन के हिसाब से होता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक कितना होता है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था यहाँ पे 2:1 होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया मोर देन 4:1 होना चाहिए, या लेस देन होना चाहिए 2:1, या मोर देन 1:1 होना चाहिए, नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे सब तीनों के तीनों रॉन्ग है, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव आ जाएगा। यहाँ पे देखो 31 में क्या दिया हुआ है, द कंपनी मस्ट डिस्ट्रॉय द सर्टिफिकेट आफ्टर बायबैक विद इन। बोलता कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी विद इन द कितने दिन में? राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 7 डे ऑफ कंप्लीशन, 10 डे ऑफ कंप्लीशन, 21 डे कंप्लीशन या 42 डे कंप्लीशन? तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 7 डे ऑफ कंप्लीशन के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है शेयर सर्टिफिकेट। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक, बायबैक रिटर्न मस्ट बी फाइल विथ। बोलता है बायबैक होने के बाद जो बायबैक का डिटेल रहता है, रिटर्न रहता है, वो किसके पास फाइल करना पड़ता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, सेबी के पास, रजिस्ट्रार एंड सेबी दोनों के पास, रजिस्ट्रार ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में, या कहाँ पे? तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक रजिस्ट्रार एंड सेबी दोनों के पास आपको क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन अंडर द बायबैक द कंपनी मस्ट ओपन। बोलता है बायबैक करने के लिए कंपनी को कौन से अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं? तो कौन सा अकाउंट्स रहता है, मैंने अभी आपको बताया था, एंड द एस्क्रो अकाउंट्स ओपन करना पड़ता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग को 33 MCQ कंप्लीट हो गए, बचे हुए रिमेनिंग जो MCQ है टोटल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।